दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक, जो इन्वेस्टमेंट फर्म है, जियो ब्लैक रॉक की बात नहीं कर रहा, जो पेरेंट कंपनी है ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट्स जो है, उनके चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट ने कुछ बातें कही हैं इंडिया को लेकर, जो कि पॉइंट्स की अगर बात करें तो मुझे भी काफी वैलिड पॉइंट्स लगते हैं। एंड आपको भी समझ में आएगा, इससे भरोसा आपको होगा अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और चीजें काम कैसे करती है ये आपको समझ में आएगा। तो अभी इन्होंने कहा है, जो बेन पवेल है चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट, उन्होंने कहा है कि इंडिया एकदम अपने टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है। बहुत ही जल्दी आने वाले समय में इंडिया के अंदर में काफी तगड़ी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो पहले से काफी नॉर्मल हो चुका है, पहले काफी ज्यादा था तो पहले के मुकाबले में काफी नॉर्मल हो चुका है। और कुछ पॉइंट्स है जो कि अभी इंडिया के फेवर में काम कर रहे हैं। जैसे कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में ही मैंने आपको कहा था कि इंडिया के अंदर जो मार्केट की सिचुएशन इतनी खराब है, जो ये कंसोलिडेशन या थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी का फेज चल रहा है, गिरावट का फेज चल रहा है, ये इंडिया के इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण नहीं चल रहा है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम के कारण नहीं चल रहा, वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के कारण चल रहा है। ये चीज मैंने कही थी और कई वीडियो में मैंने ये चीज कही है, और यही चीज वो भी कह रहे हैं, बेन पवेल साहब भी यही कह रहे हैं कि जो परेशानी इंडियन मार्केट्स के अंदर में चल रही है वो डोमेस्टिकली तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो अर्निंग्स वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो तो ठीक होती हुई दिख ही रही है। लेकिन जो मेन दो कारण से यहाँ पे जो परेशानी हुई है, पहला तो यूएस के साथ टैरिफ टेंशन के कारण परेशानी हुई। तो अब जो है, जो ये टैरिफ टेंशन वाली जो परेशानी है वो खत्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि धीरे धीरे करके ऐसा हो रहा है कि अब ट्रेड डील लग रहा है कि दिसंबर तक ट्रेड डील हो जाए। जिस तरीके की बातें अमेरिका की तरफ से, ट्रम्प की तरफ से कही जा रही है, लग रहा है कि दिसंबर आते आते हो सकता है ट्रेड डील हो जाए। या जो ये टेंशन था ट्रेड डील को, टैरिफ को लेके, अभी अभी रिसेंट न्यूज आई कि 2-3 आइटम्स पे टैरिफ वापस हटा दिए हैं ट्रम्प ने। तो टैरिफ वाली परेशानी जो है वो धीरे धीरे होकर खत्म होती हुई दिख रही है। पहला तो उन्होंने ये कारण बताया, जो कि एक बड़ा रीजन था इस ये जो पूरा साल खराब गया है वो सिर्फ और सिर्फ टैरिफ के कारण गया है। पहला ये रीजन था, वो खत्म होते हुए दिख रहा है। दूसरा रीजन इन्होंने बताया कि एआई बूम एक बहुत बड़ा रीजन था। एआई बूम के कारण अमेरिका, कोरिया, चाइना, ताइवान, इन सब जैसी कंट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है एआई बूम के कारण। और जो मतलब स्काई हाई वैल्यूएशन एआई कंपनीज का चल रहा था, और इन्वेस्टमेंट जो भयंकर जा रही थी एआई फर्म्स के अंदर, तो बाकी कंट्रीज से, जिसमें से एक हमारे पास इंडिया भी है, जहां से काफी सारा इन्वेस्टमेंट जो है, पैसा जो है, वो इन कंट्रीज के अंदर चला गया एआई बूम के कारण। और इंडिया के मुकाबले में उनका वैल्यूएशन भी अच्छा दिख रहा था, थोड़ी बहुत ग्रोथ भी दिख रही थी। तो एआई एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके कारण इतना पैसा उधर गया। अभी अगर देखें तो ग्लोबली जो टेक स्टॉक्स हैं, एआई वाले स्टॉक्स हैं, वो क्रैश कर रहे हैं, गिर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, एआई कंपनी से वापस पैसा निकल रहा है। तो वापस जब पैसा एआई कंपनी से निकल रहा है, तो ये पैसा, मानना है बेन पवेल साहब का, कि इंडिया के अंदर काफी पैसा जो यूएस या कोरिया, जापान से भी निकलेगा, ताइवान से भी निकलेगा, चाइना से भी निकलेगा, तो ये काफी सारा पैसा जो है इंडिया के अंदर वापस मुड़ के आ सकता है। तो जो हम डेली ही बात करते हैं लगभग कि एफआईज जो इतना ज्यादा सेल कर रहे हैं, तो एफआईज का काफी पैसा आ सकता है इधर। अभी क्योंकि खराब है मार्केट, ग्लोबली मार्केट खराब चल रही है एआई इस बबल वाला परेशानी से, वैल्यूएशन वाला परेशानी से, तो इस कारण से अब भाई ग्लोबली मार्केट खराब चलेगी तो इंडिया भी थोड़ा बहुत निगेटिव चलेगा ही। बट बेन पवेल साहब इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा यहाँ पे जोर दे रहे हैं कि ये एक्सट्रीमली टर्निंग पॉइंट पे इंडिया खड़ा है, और बहुत जल्दी ही जो रिकवरी है बहुत तेज वो शुरू हो सकती है। अब ये एक और नया नाम जुड़ गया, जो कि अगले साल के लिए बता रहे हैं, प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि जो निफ्टी है या सेंसेक्स, मतलब इंडियन मार्केट जो है वो अच्छा कर सकती थी। अभी तक मैंने कितनी 5 से ज्यादा कंपनीज के बारे में, जो बिग बिग फर्म्स है उनके बारे में, फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता चुका हूं आपको, जो कि अगले साल का काफी अच्छा प्रोजेक्शन इंडिया को लेकर कर रहे हैं। और ये अब ब्लैक रॉक का भी नाम इसके अंदर जुड़ गया है।